हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स। ये निमोनिक्स रहेंगे पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज निमोनिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियड वाइज निमोनिक्स। देखिए, आपको पता होगा जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें पीरियड्स रहते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ और अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या आते हैं, ग्रुप्स। अगर इस पीरियोडिक टेबल के हमें एटॉमिक नंबर याद करने हो, एटॉमिक मास याद करने हो, तो काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सारे एटॉमिक नंबर याद करने पड़ते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। अगर आप पीरियड वाइज निमोनिक्स याद करते हैं तो फिर आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे, केवल 2। उसमें क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में क्या क्या आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। थर्ड पीरियड में क्या क्या आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। हाइड्रोजन एंड हीलियम को हम क्या बोल रहे हैं, हा ही। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्म है हा ही, इसको तो आप याद रख ही सकते हैं। फिर देखिए सेकंड पीरियड में चलते हैं, लीना बेकार। सिंबल देखते जाइए साथ में, लीना बेकार, बचना उससे। देखिए बचना, इस तरीके से आपके बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाएंगे। उससे फॉर ऑक्सीजन, फन नहीं, मतलब लीना बेकार है, उससे बचना, कोई फन नहीं है उससे बात करने में। ठीक है, थर्ड पीरियड में चलते हैं। तो देखिए थर्ड पीरियड में क्या आ जाएगा, ना मांगे। ठीक है, सोडियम एंड Mg, मैग्नीशियम को क्या बोल रहे हैं, ना मांगे, आलसी। ये दिख रहा है आपको, आलसी। पास, P फॉर फॉस्फोरस एंड S फॉर सल्फर। ना मांगे आलसी पास कल और आज, उस आलसी पर्सन से पास मत मांगो, कल और आज के दिन छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। चलिए अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पीरियड। देखिए फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ से लेके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे फोर्थ पीरियड के अंदर। तो देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे, केरल का साइंस टीचर वेरी क्रूअल। ठीक है, केरल का जो साइंस टीचर है वो कैसे है, वेरी क्रूअल। मांगे फीस, ठीक है, फीस मांगते हैं वो टीचर, कॉइन नहीं। ठीक है, और हमारे पास कॉइन है नहीं फीस देने के लिए, ये आपको याद हो जाएगा, केरल का साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं। इसके बाद फिर क्या फोकस करना है, क्यों जाऊं गली गैलरी। क्यों जाऊं गली गैलरी, एस से बैर करूं। ठीक है, सिंबल देखते जाइए साथ में, एस से बैर करूं। अब यहाँ पे देखिए एक बार, केरल का साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, क्यों जाऊं गली गैलरी, एस से बैर करूं। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। जो पोटेशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। इसके बाद एक एक नंबर बढ़ाते चले जाइए, तो कैल्शियम का हो जाएगा 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, इस तरीके से चलते चले जाएंगे और क्रिप्टन तक पहुंचेंगे। क्रिप्टन का कितना होता है, 36। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट का याद रख लीजिए और फिर उससे आपको सारे याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पीरियड देखिए, रविंद्र सर बाय। ठीक है, रविंद्र सर को क्या बोल रहे हैं, बाय। उसके बाद क्या बोल रहे हैं उनको बच्चे, जरा नवंबर मंथ तक रुके रहो। क्या बोल रहे हैं, रविंद्र सर बाय, लेकिन क्या करो, ज़रा नवंबर मंथ तक रुके रहो। तो ये हमने कहाँ तक कवर कर लिया, रविंद्र सर बाय, ज़रा नवंबर मंथ तक रुके रहो। फिफ्थ पीरियड में हमने यहाँ तक देख लिया है निमोनिक। आगे देखते हैं, पड़ी आग कड़ी इन संस्कृत सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पड़ी आग कड़ी इन संस्कृत सब्जेक्ट। टफ इतना, जीना कैसा हो गया है, मुश्किल। तो ये हमने कहाँ से कवर करा है, पड़ी आग कड़ी इन संस्कृत सब्जेक्ट, टफ इतना कि जीना कैसा हो गया है, मुश्किल। ये आपका कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड एंड। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम 37 आपका हो जाएगा रूबिडियम, एंड लास्ट हमारा जेनॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 54। ये हमने क्या कवर कर लिया है, फिफ्थ पीरियड। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पीरियड क्या बोल रहे हैं। देखिए सिक्स्थ पीरियड का निमोनिक क्या बनाया हुआ है, कैसी बात। सिंबल देखते जाइए साथ में,
कैसी बात ला हाफ्ता बोला रे। एक ला नाम का पर्सन है, तो वो क्या बोल रहा है, हाफ्ते वो क्या बोल रहा है, ओसामा इराक से पिटने आयो है गो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ओसामा है वो इराक से पिटने आयो है गो। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, एक ला नाम का एक कोई पर्सन मान लीजिए, तो उसको हम बोल रहे हैं कैसी बात ला हाफ्ता हाफ्ता बोला रे कि ओसामा जो है वो इराक से पिटने आयो है गो। सीरियसली नहीं लेना है इसको, मजाक में है निमोनिक। कैसी बात ला हफ्ता बोला रे ओसामा इराक से पिटने आयो है गो। तो ये हमने अपने 6th पीरियड में कहाँ तक कवर कर लिया है, कैसी बात ला हफ्ता बोला रे ओसामा इराक से पिटने आयो है गो। ये हमने कहाँ तक कर लिया, मरकरी तक। आगे देखते हैं। थैला लेकर, ये थैला लेकर हमारा ये हो जाएगा, थैला लेकर प्रभा बाई पोलैंड अभी तक रन अवे। एक लाइन ये याद रख लीजिए, थैला लेकर प्रभाबाई, और नेक्स्ट लाइन में क्या है, पोलैंड अभी तक रन अवे। तो इससे हमारा क्या कवर हो जाएगा, मरकरी के बाद वाला, ये थैला लेकर प्रभाबाई पोलैंड अभी तक रन अवे। ये हमने कौन सा देख लिया है, 6th पीरियड। इसमें एटॉमिक नंबर देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, सीजियम। सीजियम होता है हमारा 55, और 55 से लेके ये कहाँ तक पहुँचेगा, रेडॉन होता है 86, रेडॉन का नंबर हो जाएगा 86। अब देखिए यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है 55 86, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद आपको पता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये स्पेशल आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं 7th पीरियड। तो देखिए 7th पीरियड में क्या है, फ्रांसीसी रेडियो। एक रेडियो कैसा है, फ्रांस से आया हुआ है, फ्रांसीसी रेडियो। अख्तर रफ़ी डूबा, अख्तर और रफ़ी नाम के 2 इंसान थे, वो क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, श्री गणेश भाई हंसो मत। जो हमारे अख्तर और रफ़ी डूब गए हैं, तो श्री गणेश भाई तुम क्या करो, हंसो मत, है ना। तो ये हमारा निमोनिक हो जाएगा। देखिए मैच करके देख लेते हैं। फ्रांसीसी रेडियो, अख्तर रफ़ी डूबा, श्री गणेश भाई हंसो मत। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर देख लीजिए, जो हमारा फ्रेंशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 87। और फिर हमारा जो एक्टिनियम हो जाएगा, यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट होंगे, यहाँ से हमारे एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे। फिर आ जाता है हमारा लास्ट में क्या, ऑग्नेसॉन, ये हो जाएगा 118, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा था हमारा एफ ब्लॉक, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। फिर यहाँ से जो 14 एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे किस में आएंगे, एफ ब्लॉक के अंदर। उसके बाद आएगा रदरफोर्डियम, जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 104, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 104। आगे बचे हुए निमोनिक्स देखते हैं। देखिए 10 रोज कनक नहीं, क्या बोल रहा है, कनक आपको पता होगा, कनक हम किसको बोलते हैं, जो हमारा आटा होता है जिससे चपाती बनती है उसे हम कनक बोलते हैं। 10 रोज कनक नहीं, फल मक्का लाओ 30 ओजी। तो क्या बोल रहे हैं, घर में क्या नहीं है, कनक नहीं है, मतलब आटा नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, फल लेके आओ और मक्का लेके आओ फॉर 30 रोज, 30 दिन के लिए ओजी। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा, 10 रोज कनक नहीं, फल मक्का लाओ 30 ओजी। तो यहाँ पे हमने 7th पीरियड भी देख लिया है। एक बार टेबल खोल के वापस से रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट पीरियड में हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके लिए तो एक सिंपल कैसे याद रख सकते हैं, हा ही। ठीक है, फिर लीना बेकार, बचना उससे, फन नहीं। ठीक है, लीना से बचना है, कोई फन नहीं है। फिर आगे 3rd पीरियड में देखते हैं, ना मांगे आलसी पास। ठीक है, आलसी से हमें क्या नहीं मांगना है, पास, कल और आज। ठीक है, आलसी से हमें क्या नहीं मांगना है, पास नहीं मांगना है, आज और कल के दिन। तो इसके लिए निमोनिक क्या हो जाएगा, ना मांगे आलसी, आलसी पास, कल और आज। 4th पीरियड देखते हैं। केरल का साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं। ठीक है, केरल का साइंस टीचर फीस मांग रहा है, हमारे पास कॉइन नहीं है। क्यों जाऊं गली गैलरी, तो मैं गली गैलरी क्यों घूमूं, क्यों परेशान हूँ, क्यों जाऊं गली गैलरी और क्या करूं, एस से बैर करूं। ठीक है, गली गैलरी घूम के एस से क्यों बैर करूं, है ना। 5th पीरियड देखते हैं। देखिए रविंद्र सर
बाय, ठीक है, रवींद्र सर का फेयरवेल है, हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, रवींद्र सर बाय। फिर बच्चे आगे क्या बोल रहे हैं, ज़रा नवंबर मंथ तक रुके रहो, ठीक है, अपने रवींद्र सर को क्या बोल रहे हैं, ज़रा नवंबर मंथ तक रुके रहो, पड़ी आग कड़ी। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि पड़ी आग कड़ी इन संस्कृत सब्जेक्ट, ठीक है ना, संस्कृत सब्जेक्ट टफ इतना है कि जीना कैसा हो गया हमारा, मुश्किल। तो यहाँ से आपको 5th पीरियड भी याद हो गया होगा। 6th पीरियड देखते चलिए। कैसी बात, क्या बोल रहे हैं, कैसी बात, और फिर जो आपको यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, लेंथेनम। तो कैसी बात ला हाफ्ता बोला रे, ओसामा इराक से पिटने आयो हैगो, ओसामा इराक से क्या पिटने आयो हैगो। फिर थैला लेकर प्रभाबाई, पोलैंड अभी तक रन अवे। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पीरियड पे, यानी कि जो स्टार्ट होता है फ्रेंशियम से। देखिए, फ्रांसीसी रेडियो, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अख्तर फॉर एक्टिनियम, फ्रांसीसी रेडियो अख्तर, रफ़ी डूबा, अख्तर और रफ़ी कैसे हो गए, डूब गए हैं। तो फिर हम श्री गणेश को क्या बोल रहे हैं, श्री गणेश भाई तुम हंसो मत, है ना, श्री गणेश भाई हंसो मत। 10 रोज कनक नहीं, ठीक है, घर में क्या है, 10 रोज से कनक नहीं है, तो क्या चाहिए हमें, फल मक्का लाओ 30 ओजी, ओजी क्या लेके आओ, फल और मक्का लेके आओ 30। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया 7th पीरियड का निमोनिक। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को हम कवर कर चुके हैं हमारे ग्रुप वाइज निमोनिक्स वाली वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस पाठशाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, इस टेबल के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं, और निमोनिक्स तो आपको याद हो ही गए हैं, तो इस तरीके से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के क्या पता चल जाएंगे, एटॉमिक नंबर पता चल जाएंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको जनरली याद हो ही जाते हैं। पोटेशियम का देखिए ध्यान से, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, रूबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 55, और हमारा जो फ्रेंशियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 87। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको जो डिफरेंस है इनके बीच में, वो डिफरेंस दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, उसके बाद भी 18 का डिफरेंस है, फिर सीजियम एंड फ्रेंशियम में 32 का डिफरेंस है। तो अगर आपको ये सारे नंबर याद हो भी नहीं रहे हैं तो आप क्या करिए, इस तरीके से याद रखिए कि हमें कितने कितने का गैप करना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आप इतना इतना ऐड करते जाएंगे तो आपको जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, और फिर उससे निमोनिक्स के थ्रू आप आगे बढ़ के पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं अपने सामने। मान लीजिए मुझे पूछा है मरकरी का एटॉमिक नंबर। अब मुझे कोई आइडिया नहीं मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है, पर मुझे निमोनिक तो याद है ना, तो फटाक से अपने मन में मैं देखती हूँ, हाँ ही लीना बेकार, बचना उससे फन नहीं, ना मांगे आलसी पास कलर, केरल का साइंस टीचर वेरी क्रूअल, माने फीस कॉइन नहीं, क्यों जाऊँ गली गैलरी, ऐसे बारा करूँ, अभी तक मरकरी नहीं आया है, रविंद्र सर बाय जरा नवंबर मंथ तक रुके रहो, पढ़ी आग कड़ी इन संस्कृत सब्जेक्ट टफ इतना जीना मुश्किल, कैसी बात ला हाफ्ता बोला रे, ओसामा इराक से पिटने आयो हैगो। हैगो मुझे पता चल गया है कि 6th पीरियड में मरकरी है, और 6th पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट का यानी कि जो सीजियम है, कैसी बात ला, इसका मुझे एटॉमिक नंबर पता है 55। तो अब मैं जोड़ सकती हूँ कि मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होगा। बस यहाँ पे आपको ये लेंथेनम याद रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होंगे। तो जो हमारा हैफनियम है यानी कि हाफ्ता बोला रे हाफ्ता, ये हमारा 72 है। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। मरकरी का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 80। कोई इजी एग्जांपल से भी समझाती हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता करना है। तो देखिए फिर से पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। हाँ ही लीना बेकार, बचना उससे फन नहीं, ना मांगे आलसी पास कल और आज कल। ये देखिए मिल गया ना। आपको यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना, 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17। बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पीरियोडिक टेबल से हमें,
और वो आज मैंने आपको बता दिया इस पीरियड के निमोनिक के थ्रू। तो आई होप आपको ये सारे निमोनिक्स याद हो गए होंगे और उनका जो प्रैक्टिकल यूज़ है कि हम इस पीरियडिक टेबल को इतना क्यों रट रहे हैं, है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस पाठशाला।